हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पपानू फन आर्ट। तो पेरेंट्स, आज हम करेंगे वॉवल्स तो आपने बच्चों को सिखाए होंगे, पर इसमें क्या होगा कि वॉवल्स को रीड कैसे करना है। 2 वॉवल्स जब साथ में आते हैं तो कौन सी साउंड क्रिएट करनी है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? वॉवल्स, व्हाट आर वॉवल्स टीम्स, हाउ टू रीड वॉवल टीम। ठीक है, तो वॉवल्स कितने होते हैं हमारे, कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वॉवल टीम क्या है और इन्हें कैसे रीड करना है, इसको हम आज डिटेल में करेंगे। वॉवल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21। तो टोटल अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं 26 अल्फ़ाबेट। तो अगर आप बच्चे को सिखा रही हैं रीडिंग, तो सबसे पहले तो आप उनको फोनिक्स रीडिंग सिखाएं। जैसे ABC नहीं आपने पढ़ाना है उनको, ABC का ए, ब, क, ड, ए, फ, ग, ह, ऐसे जी तक आपने उनको सिखाना है। उसके बाद उनको 2 लेटर वर्ड्स जैसे कि एट, एग, इन, एट, ऐसे वर्ड जो हैं उनको 2 लेटर वर्ड्स उनको सिखाने हैं। उसके बाद ही आपने CVC वर्ड्स जो हैं वो ऑफ ऑल साउंड्स उनको सिखाने हैं। जैसे ए के साउंड कौन से होते हैं CVC वर्ड्स? कैट, मैट, ए के CVC वर्ड्स। ई के साउंड क्या आएंगे? पेन, मैट। उसके बाद आई साउंड के टिन एंड बिन। उसके बाद ओ के डॉग एंड फॉग। उसके बाद आएंगे सन, रन, ये यू साउंड के। तो इस तरह के आपने CVC वर्ड जो हैं वो प्रैक्टिस करवाने हैं अगर आप रीडिंग सिखा रहे हैं। जैसे LKG में स्टार्ट करते हैं ना बच्चे को रीडिंग सिखानी, उसको ध्यान में रखते हुए आपने ये जो स्टेप्स है ये फॉलो करने हैं। तो बैक टू टॉपिक आते हैं कि हमने 2 वॉवल्स जो होते हैं उनको कैसे रीड करना है। सबसे पहला है हमारा व्हाट आर वॉवल टीम्स। A vowel team is a spelling pattern that uses 2 or more letters to represent a single vowel sound। जैसे कि यहाँ पर जो vowel teams हैं यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हुई हैं। तो ये जो vowel team है आपने बच्चों को इस तरह अलग अलग जो है उतार कर देनी है, उनको रीड करवानी है। ये एग्जाम्पल के लिए उतारी है, आगे जो है आपको डिटेल में इसमें समझाऊंगी। तो यहाँ पर जो है जैसे 2 वॉवल्स हैं ए, ई, ए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पहले वॉवल होगा उसकी साउंड ही आपने लॉन्ग साउंड देनी है, पीछे वाले वॉवल की साउंड नहीं देनी। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर वाई भी लगाया हुआ है, तो इसके भी रूल्स होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने ये जो चार्ट है ये बना के रखना है। वाई के हम जो रूल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। रूल फॉर वाई व्हेन इट इज़ यूज्ड एज वॉवल। तो हम वाई को एज ए वॉवल कैसे यूज़ करते हैं? व्हेन देयर इज़ नो अदर वॉवल इन वर्ड। यहाँ पर कोई भी वर्ड में वॉवल नहीं है, कोई भी, जैसे AEIU कोई नहीं है, वहाँ पर हम इसे एज ए वॉवल यूज़ करेंगे, जैसे फ्राई, जिम, इस तरीके से। सेकेंड रूल है व्हेन वाई फॉलोज द लास्ट वॉवल और लास्ट कॉन्सोनेंट ऑफ ए वर्ड। जबकि वो फॉलो किसे करता है? लास्ट वॉवल। जैसे प्ले, क्राई, वहाँ पर भी हम इसे एज ए वॉवल ही साउंड यूज़ करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हमारा साउंड आता है, रूल आता है व्हेन द वाई इज़ एट द एंड ऑफ द सिलेबल और इन द मिडल ऑफ द सिलेबल। तो यहाँ पर भी आपने जो वर्ड देखने हैं जैसे सिस्टम, साइकिल, ये भी वर्ड हैं, तो इनके मिडल में अगर आएगा तो वहाँ पर भी हम एज ए वॉवल यूज़ करेंगे। ये थे, इसको हम कैसे वॉवल में यूज़ करते हैं एज ए वॉवल वाई को, क्योंकि वाई तो कॉन्सोनेंट है। तो ये रूल्स आपने देखने हैं। उसके बाद आता है कि वाई को एज ए कॉन्सोनेंट कैसे यूज़ करते हैं जब भी वर्ड में बिगिनिंग में लगता है, क्योंकि वाई की साउंड क्या है? य। तो येलो, ईयर, याग। तो यहाँ पर बिगिनिंग में वाई लगा है तो उसे एज ए कंसोनेंट ही हम साउंड देंगे, एज ए कंसोनेंट ही रीड करेंगे। उसके बाद आता है हमारा व्हेन द वाई इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द सिलेबल। तो यहाँ पर भी हमने सिलेबल के बिगिनिंग में अगर लगा हुआ है वाई तो वहाँ पर भी हमें एज ए कॉन्सोनेंट ही रीड करना है, जैसे बियॉन्ड, लॉयर। तो यहाँ पर य की इसकी साउंड आ रही है। उसके बाद जो आता है नंबर 4 पर हमने ये रूल पढ़ना है व्हेन 2 वॉवल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग। जब 2 हम वॉवल साथ में पढ़ेंगे तो उस सेकंड वाले की आवाज़ नहीं आएगी, जो पहला वॉवल है उसकी ही आवाज़ आएगी। जैसे ए की आ रहा है, ए, ई, ए, ई, ओ,
ओ, तो आपने देखा होगा कि पीछे वाले की साउंड की आवाज़ नहीं आ रही। ये इसका रूल है, जब दो वॉवल साथ में लिखे हों तो पहले की ही आवाज़ आएगी, पहले की ही हमने लॉन्ग साउंड क्रिएट करनी है। उसके बाद हमने जो चार्ट तैयार किया है वो सभी जो इसके जो 2 वॉवल टीम है उनके वर्ड लिखे हैं। जैसे ए के है ए पेन, फेंट, स्नेल, मेन, ट्रेन, रेन। ई के है लीफ, हील, सील, टीच, रीड, बीक। तो यहाँ पर डबल ई क्या है फ्री, डीप, व्हील, नीड, सीट, बीड। ए के आएंगे डे, स्टे, प्रे। इस तरह के ये जो सभी जो वॉवल टीम है इनके वर्ड जो है वो इस तरीके से आपने चार्ट बना के रखने हैं और बच्चों को रीड करवाने हैं। उसके बाद आता है एक्सरसाइज आपने करवानी है, अंडरलाइन द वॉवल टीम इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर आपने जो है इनकी जो वॉवल टीम है उनको अंडरलाइन करके बाद में लिखना है। जैसे प्रीच में कौन सी वॉवल टीम है, ई, इसको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। सीड, यहाँ पर भी प्रे, तो इस तरह की एक्सरसाइज करवाने का यही मतलब होता है कि बच्चे की बार बार प्रैक्टिस होएगी और उनको ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से जो है वो इसके रूल्स और रेगुलेशन जो है वो लर्न कर पाएंगे। यहाँ पर आएगा पोच, रेन, मॉन्की, डीप, फ्राइड। तो इस तरीके से आपने जो है वो प्रैक्टिस करवानी है एक्सरसाइज। उसके बाद हमारा आता है नंबर 6 पे हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट वॉवल टीम। तो यहाँ पर हिंट दिए गए हैं, इनको देख के आपने यहाँ पर वर्ड जो कंप्लीट करना है और साथ साथ में बच्चे की जो प्रैक्टिस भी होगी कि इसको रीडिंग की प्रैक्टिस भी होगी और राइटिंग की, दोनों की। यहाँ पर बनेगा बीच, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीच, दिस इज लीफ, दिस इज रोड, दिस इज मून, this is train, this is cool, next is tree, next is play। तो ये जो वॉवल टीम की प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद हमने सेंटेंस मेकिंग में भी इसकी प्रैक्टिस करवानी है ताकि बच्चे की जो रीडिंग प्रैक्टिस है राइटिंग दोनों अच्छे तरीके से हो। जैसे चूज़ द करेक्ट वॉवल टीम, यहाँ पर हिंट है आई लाइक टू डैश ऑल काइंड्स ऑफ बुक। तो यहाँ पर आएगा रीड, ठीक है। आई हेयर विद माई ईयर्स एंड डैश विद माई आईज। तो यहाँ पर आएगा सी। देखिए सभी में जो है डबल वॉवल्स लगे हुए हैं। आई वेयर रेन कोट व्हेन इट रेन, माई ब्रदर विल डैश द रूम। तो यहाँ पर आएगा पेंट, आई एम गोइंग टू द मार्केट ऑन मंडे। तो ये वॉवल टीम की एक्सरसाइज थी जो आपने बच्चों को घर पे प्रैक्टिस करवानी है, जिससे कि बच्चे की रीडिंग प्रैक्टिस भी होगी, राइटिंग भी होगी, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होगी। क्योंकि बच्चे जब क्लास 1 में हो जाएंगे तब भी बच्चे जो है रीडिंग जो है उनकी प्रॉब्लम आती है रीडिंग में। तो इस तरह से आपने जो वर्ड जो है उनके चार्ट बना कर देने हैं, बच्चों को बार बार रीड करवाने हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।